दिल्ली में आज एक तरफ शहर के अगले 20 साल की तस्वीर बदलने वाला मास्टर प्लान 2047 सामने आया है, तो दूसरी तरफ राजधानी की सफाई, पानी और ट्रैफिक से जुड़ी कई ऐसी खबरें हैं जिनका सीधा असर आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है। दिल्ली की राजनीति के पुराने और चर्चित नेताओं में रहे पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार का आज निधन हो गया। इसके अलावा रोहिणी में सीबीआई अधिकारी बनकर पहुंचने वाले लोगों का मामला सामने आया है। चीनी के बढ़ते दाम त्योहारों से पहले चिंता बढ़ा रही हैं और एमसीडी ने सफाई व्यवस्था में जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। दिल्ली की राजनीति के पुराने और प्रभावशाली नेताओं में रहे पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार का गुरुवार को निधन हो गया। वह 81 वर्ष के थे। सज्जन कुमार ने दिल्ली की राजनीति में लंबे समय तक सक्रिय भूमिका निभाई और पश्चिमी दिल्ली में कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में उनकी गिनती होती रही। पिछले कई वर्षों में उनका नाम 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े मामलों के कारण भी चर्चा में रहा। इन मामलों में लंबी न्यायिक प्रक्रिया चली और वह उम्र कैद की सजा काट रहे थे। गुरुवार सुबह करीब 11 बजे पुलिस उन्हें बेहोशी की हालत में वीएमएमसी और सफदरजंग अस्पताल लेकर पहुंची। डॉक्टरों ने उनका इलाज शुरू किया और जीवन रक्षक उपाय किए, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। दोपहर करीब 12:30 बजे उन्होंने अस्पताल में दम तोड़ दिया। सज्जन कुमार का राजनीतिक सफर दिल्ली की राजनीति के एक लंबे दौर से जुड़ा रहा। उनके निधन के साथ दिल्ली की राजनीति के एक पुराने दौर से जुड़ा एक प्रमुख नाम अब इतिहास का हिस्सा हो गया है। अब बात आज की सबसे महत्वपूर्ण खबर की। दिल्ली मास्टर प्लान 2047 की अधिसूचना जारी हो चुकी है, यानी अब अगले 2 दशकों में दिल्ली के विकास की दिशा तय करने वाला दस्तावेज सामने है। सबसे बड़ा सवाल है 2047 की दिल्ली आपके लिए कैसी होगी। मास्टर प्लान के मुताबिक 2047 तक दिल्ली की आबादी करीब 3.20 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। इतनी बड़ी आबादी की जरूरत पूरी करने के लिए करीब 30 से 40 लाख नए आवास विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। पुरानी कॉलोनियों के पुनर्विकास, किफायती आवास और झुग्गी बस्तियों के पुनर्वास पर भी जोर दिया गया है। परिवहन के क्षेत्र में मेट्रो नेटवर्क को मौजूदा करीब 416 किलोमीटर से बढ़कर 695 किलोमीटर तक ले जाने की योजना है। यमुना के दोनों ओर करीब 52 किलोमीटर साइकिल ट्रैक और पैदल यातायात को बढ़ावा देने की योजना भी सामने आई है। इसके अलावा 30 मीटर या उससे अधिक चौड़ी सड़कों पर ग्राउंड फ्लोर पर व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का प्रावधान भी किया गया है। डेटा सेंटर, स्टार्टअप हब, को-वर्किंग स्पेस और नई आर्थिक गतिविधियों को भी मास्टर प्लान में जगह दी गई है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या मास्टर प्लान की ये तस्वीर जमीन पर भी दिखाई देगी? क्योंकि योजना बनना पहला कदम है, उसका असर लोगों की जिंदगी में दिखना असली परीक्षा होगी। नेक्स्ट, अब बात दिल्ली की सबसे पुरानी और सबसे दिखाई देने वाली समस्याओं में से एक, कूड़े की। एमसीडी की स्थायी समिति ने आज सफाई व्यवस्था को लेकर विशेष बैठक की। बैठक में पार्षदों ने सफाई कर्मचारियों और संसाधनों की कमी, ऑटो टिप्परों की कमी, ढलाव घरों की सफाई, खाली प्लॉटों में कूड़े का जमाव और छोटी गलियों में सफाई जैसी समस्याएं उठाई। स्थायी समिति अध्यक्ष सत्या शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सफाई व्यवस्था में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एमसीडी ने उन जगहों की पहचान करने को भी कहा जहां बार बार कूड़ा जमा होता है। इन्हें ब्लैक स्पॉट के रूप में चिन्हित कर स्थायी समाधान की कोशिश की जाएगी। गीले और सूखे कचरे को अलग करने, निर्माण एवं विध्वंस कचरे पर कार्रवाई और ढलाव घरों की नियमित सफाई पर भी जोर दिया गया है। लेकिन इस पूरे अभियान की असली परीक्षा यही होगी, जिस जगह से आज कूड़ा उठाया गया, क्या वहां दोबारा कूड़ा जमा नहीं होगा? यही तय करेगा कि अभियान कितना सफल रहा। दिल्ली में पानी की समस्या के बीच अब टैंकर व्यवस्था को ज्यादा पारदर्शी बनाने की तैयारी है। हर टैंकर पर जीपीएस निगरानी, ऑनलाइन बुकिंग और क्यूआर कोड की व्यवस्था लागू करने की योजना है। इसका उद्देश्य टैंकर की आवाजाही और आपूर्ति पर नजर रखना और पानी की कालाबाजारी को रोकना है। लेकिन दूसरी तरफ गोविंदपुरी से पानी की किल्लत की शिकायतें सामने आई हैं। होली चौक और आसपास के इलाकों के लोगों के मुताबिक करीब 2 से 2.5 महीने से पानी की सप्लाई नियमित नहीं है। कई घरों में कई दिनों तक पानी नहीं पहुंचने की शिकायत है। यानी दिल्ली के सामने 2 सवाल एक साथ है, पानी की सप्लाई कैसे बढ़े और जो पानी उपलब्ध है उसकी व्यवस्था कितनी पारदर्शी हो। अब बात आपकी जेब की। त्योहारी सीजन से पहले चीनी और गुड़ की कीमतों में बढ़ोतरी की खबर है।
उपलब्ध जानकारी के मुताबिक पिछले 15 दिनों में चीनी करीब 17 रुपए प्रति किलो और गुड़ करीब 40 रुपए प्रति किलो तक महंगा हुआ है। इसका असर घर की चाय से लेकर मिठाई, खीर, दूध से जुड़े उत्पाद और दूसरी चीजों पर पड़ सकता है। चीनी की कीमतों को लेकर राजनीति, आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो गई हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गन्ने के इस्तेमाल और एथेनॉल उत्पादन को चीनी की कीमतों में बढ़ोतरी से जोड़ते हुए केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने भी E20 और एथेनॉल नीति को लेकर सरकार पर सवाल उठाए हैं। वहीं कीमतों में बढ़ोतरी के पीछे उत्पादन और बाजार से जुड़े कई कारण बताए जा रहे हैं। आम आदमी के लिए सवाल सीधा है, त्योहारों से पहले बढ़ती कीमतों का असर आखिर उसकी रसोई पर कितना पड़ेगा। रोहिणी में एक व्यापारी के घर 8 से 10 लोगों के CBI अधिकारी बनकर पहुंचने का मामला सामने आया है। परिवार को उनकी पहचान पर शक हुआ। एक महिला ने कथित रेड के कागजात मांगे, लेकिन परिवार ने गेट नहीं खोला। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस अब CCTV फुटेज और कथित नोटिस की जांच कर रही है। इस घटना से एक जरूरी सवाल सामने आता है, अगर कोई जांच एजेंसी का अधिकारी बनकर आपके घर पहुंचे तो उसकी पहचान कैसे सत्यापित करे। ऐसी स्थिति में बिना सत्यापन के कोई दस्तावेज, पैसा या दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने से बचना जरूरी है। अब बात दिल्ली के ट्रैफिक की। नवादा मेट्रो स्टेशन के पास सीवर लाइन की मरम्मत और निर्माण कार्य को 45 दिन में पूरा किया जाना था, लेकिन 3 महीने से ज्यादा समय बीतने के बाद भी काम पूरा नहीं हुआ है। इसका असर नजफगढ़ उत्तम नगर मुख्य मार्ग पर पड़ रहा है। द्वारका मोड़, नवादा और उत्तम नगर के बीच रोजाना जाम की स्थिति बन रही है। वाहन चालकों को लंबा रास्ता लेना पड़ रहा है। यहाँ लोगों की सबसे बड़ी शिकायत यही है, जब काम की समय सीमा तय है तो देरी की जवाबदेही किसकी होगी। दिल्ली में सड़क और सीवर के निर्माण कार्यों के साथ ये सवाल अक्सर सामने आता है। दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों की सूची में 11वें स्थान पर पहुंच गया है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष दिल्ली एयरपोर्ट से 7,81,48,081 यात्रियों ने सफर किया। इसके साथ दिल्ली एयरपोर्ट दुनिया के शीर्ष 20 व्यस्तम हवाई अड्डों में जगह बनाने वाला भारत का एकमात्र एयरपोर्ट बताया गया है। ये दिल्ली की बढ़ती कनेक्टिविटी और एविएशन सेक्टर के विस्तार की तस्वीर दिखाता है। दिल्ली विश्वविद्यालय के कई कॉलेजों में कुछ कार्यक्रमों की सीटें खाली हैं। इसी वजह से कुछ कॉलेजों ने 12वीं के अंकों के आधार पर दाखिले की विंडो खोलने की प्रक्रिया शुरू की है। 4 कॉलेजों के बाद कुछ और कॉलेज भी इस प्रक्रिया में शामिल हुए हैं। इससे उन छात्रों को मौका मिल सकता है जिन्हें CUET के जरिए मनचाहा कॉलेज या कोर्स नहीं मिल पाया। छात्रों को आवेदन करने से पहले संबंधित कॉलेज की आधिकारिक प्रवेश सूचना जरूर जांचनी चाहिए। तो आज की दिल्ली में तस्वीर कई रंगों वाली रही। एक तरफ सज्जन कुमार के निधन के साथ दिल्ली की राजनीति का एक पुराना अध्याय समाप्त हुआ। दूसरी तरफ मास्टर प्लान 2047 ने दिल्ली के अगले 20 वर्षों की विकसित दिशा सामने रख दी। सफाई व्यवस्था को लेकर MCD ने अब स्थायी समाधान और अधिकारियों की जवाबदेही पर जोर दिया है। पानी के टैंकरों पर GPSC निगरानी की तैयारी है और त्योहारों से पहले बढ़ती चीनी की कीमतें आम परिवार की चिंता बढ़ा रही है। यानी दिल्ली की बड़ी तस्वीर सिर्फ सत्ता और राजनीति की नहीं है, ये आपके घर, आपकी सड़क, आपकी पानी, आपकी सफाई पैच। ये आपके घर, आपकी सड़क, आपके पानी, आपकी सफाई और आपकी जेब की भी कहानी है। अगर आपको दिल्ली की ऐसी खबरें उपयोगी लगती हैं तो वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।